कच्छ को राख करके उसे घोल बना के उसमें और उनको ही पिला दिया, अपने गुरु को ही पी लिया। अब वृषपर्वा की तो हालत खराब हो गई। शुक्राचार्य तो असली थे, जिनकी वजह से देवताओं से वो जीतते थे, उनका राज्य सुरक्षित सिर्फ शुक्राचार्य की वजह से था। बोले महाराज ऐसा मत कीजिए। बोले वो तो मेरी लड़की बहुत नाराज़ है। बोले हम खुश कर देंगे। बोले बस तुम उसे खुश कर दो। देवयानी ने जब सुना तो देवयानी रोती हुई वहाँ से शुक्राचार्य के पास पहुँची। बोले पिताजी उसने तो बहुत नालायकी की। आप सही कह रहे थे, वो बदमाश आदमी है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। आपने शुक्राचार्य की एक बेटी है, उसका नाम सुना है? किसी ने सुना है प्रभु जी? सुना है तो बता सकते हैं, क्या नाम है प्रभु जी? देवयानी। शुक्राचार्य कौन है प्रभु जी? किसके देवता हैं प्रभु जी? शुक्राचार्य दैत्यों के देवता हैं प्रभु जी। और देवताओं के देवता गुरु कौन है? बृहस्पति महाराज। तो देवताओं में और राक्षसों में, असुरों में हमेशा युद्ध चलता ही रहता है। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में तमाम लिखा है कि सुर और असुर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। देवता भले हैं अपने अस्तित्व के लिए, और देवता राक्षस उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो देवता और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो एक बार क्या हुआ, राक्षसों में और देवताओं में बड़ा ज़बरदस्त युद्ध हो रहा था, मार काट मची हुई थी। तो राक्षस, देवताओं के पास एक अस्त्र है, इंद्र के पास ब्रह्मास्त्र, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वज्र है, वज्र दंड है उसके पास। इंद्र जिससे वज्र दंड को स्पर्श करा दे वो आदमी मर जाएगा। मारना तो दूर की बात है, उतना तेज है। तो इंद्र ने तमाम राक्षसों को मार दिया, अपने वज्र से मार दिया। लेकिन हुआ क्या, और उसने देखा जितने राक्षस मारे थे उससे कहीं ज़्यादा फिर पैदा हो गए। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, हम तो मारते मारते थक गए, ये फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो गुरु बृहस्पति ने बताया, भाई बात सुनो, तुम इनको नहीं हरा सकते। बोले क्यों? बोले इनके गुरु हैं शुक्राचार्य, और उनके पास एक विद्या है, उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी। तो जितने राक्षस मरते हैं ये उनको जिंदा कर देते हैं मृत संजीवनी से, वो आके फिर लड़ना शुरू कर देते। तो उन्हें मौत का तो भय खत्म हो गया कि हमारा गुरु हमें जिंदा कर देगा। देवता ही सुन के निराश हो गए, भाई हम नहीं जीत सकते इनसे। देवता भागने लगे। इंद्र ने कहा अब क्या करें बताओ महाराज, सारी तो सेना हमारी भाग गई। बोले यार ये तो इसका उपाय करना पड़ेगा। बृहस्पति का जो गुरु हैं देवताओं के, उनका एक पुत्र है, उसका नाम है कच्छ। क्या नाम है प्रभु जी? कच्छ है। कच्छ को उन्होंने कहा, कच्छ एक काम करो बेटा, आप जाके शुक्राचार्य की एक बेटी है, उसका नाम है देवयानी, तुम उससे दोस्ती बढ़ाओ। अगर उससे दोस्ती हो गई तो काम बन सकता है, तुम मृत संजीवनी विद्या सीख सकते हो। तो जैसे राक्षस मरेंगे, अगर हमारे देवता मरे, ये भी ऐसे हम जिंदा कर लेंगे अगर तुम्हें मृत संजीवनी आ जाए। कच्छ ने कहा अच्छा ठीक है पिताजी। कच्छ वहाँ चला गया और उसने वहाँ जाके देवयानी से अपने संबंध बनाए, दोस्ती की, प्रेम प्रसंग बढ़ाया। राक्षसों को पता चल गया कि यार ये आदमी, इसमें हमारे गुरु शुक्राचार्य की लड़की में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मालूम किया, अरे ये तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ है। बोले उनको ही पता लग गया कि मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए ये यहाँ पे आया हुआ है और ये बेवकूफ़ बना रहा है इसकी लड़की को। सारे राक्षसों ने मिलकर उसकी कच्छ की हत्या कर दी। कच्छ की हत्या कर दी। अब जो देवयानी थी वो तो उसके प्यार में थी, वो रोने लगी। बोले भाई मेरा तो प्रेमी मर गया। उसने अपने पिताजी से कहा, शुक्राचार्य से, कि पापा जी मेरा तो ये फ्रेंड, इसकी हत्या कर दी बदमाशों ने, और अगर ये ज़िंदा नहीं हो तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी।
शुक्राचार्य की कमज़ोरी उसकी बेटी देवयानी थी। आखिर उन्होंने मजबूर होकर उसको मृत संजीवनी विद्या से उसे जिंदा करना पड़ा। वो जिंदा हो गया। अगले दिन राक्षसों ने देखा कच्छ तो फिर घूम रहा है उसकी लड़की के साथ। बोले अरे इसे उसने मार दिया था। बोले इसका मतलब ये है कि शुक्राचार्य हमारे गुरु ने इसको जिंदा कर दिया। उसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्ती हम देखेंगे, तुम्हारी आसक्ति इसके साथ है। उन्होंने दोबारा उसकी हत्या कर दी। दोबारा हत्या कर दी तो देवयानी फिर रोई पिताजी के पास। पिताजी को मजबूर होके फिर कच्छ को जिंदा करना पड़ा। राक्षस बोले यार ये तो कमाल हो गया। राक्षसों ने कहा अच्छा हम इसका भी इलाज करते हैं। उन्होंने क्या किया, कच्छ की हत्या करके कच्छ को जला के राख, एशेस, बिल्कुल राख बना दिया। और राख बना के उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया जो द्रव्य होता है घोल, मीठा शरबत बना के और कहे गुरु जी इसे आप पी लो। शुक्राचार्य को अपने गुरु को पिला दिया। कच्छ को राख करके उसे घोल बना के उसमें और उनको ही पिला दिया, अपने गुरु को ही पी लिया। अब देवयानी ने कहा वो नज़र नहीं आ रहा मेरा फ्रेंड जो है, बड़ा देखा। उसने कहा पापा जी वो कहाँ गया, कच्छ कहाँ गया। शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से देखा। बोले अरे भगवान वो तो मेरे पेट के अंदर है। बोले ये कैसे हुआ। तब उन्हें समझ में आया कि राक्षसों ने उसको मार के इस तरह से मेरे अंदर से पहुंचा दिया है। बोले बेटी वो तो ख़त्म हो चुका, अब क्या करें। वो बोले पिताजी तो फिर मैं भी मर रही हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम मर जाओ। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि मुझे, अगर मैं उसे जीवित करूँगा तो फिर मुझे मरना पड़ेगा। भाई मैं मरूँगा तभी तो आएगा मेरे से बाहर से निकल के वो। तो उन्होंने फिर क्या किया, शुक्राचार्य को मजबूर होके पेट में गए हुए कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सुनानी पड़ी तपोबल से, और कहा कि अब तुम बाहर आओ। तो कच्छ जो है शुक्राचार्य का पेट फाड़ के और बाहर आ गया, और शुक्राचार्य हरे कृष्णा मर गए। जब कच्छ बाहर आ गया तो कच्छ ने क्या किया, फिर मृत संजीवनी विद्या उसने सुन ली थी और उसने पुनः अपने गुरु को उस विद्या से जीवित कर दिया। तो ये उन दोनों के प्यार में जो आसक्ति थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिताजी को मर के फिर दोबारा जीवित होना पड़ा। लेकिन मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कच्छ को हो गया, बृहस्पति के लड़के को। उसने कहा अच्छा ठीक है जी नमस्कार तो जी अब मैं चलता हूँ। तो देवयानी का क्या मतलब। बोले देवयानी मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बृहस्पति का लड़का हूँ और मैं मृत संजीवनी विद्या सीखने आया था, और आखिर में मैंने ये सीख ली है और अब मैं जा रहा हूँ। और मैं अपने गुरु से भी ऋण हो गया हूँ क्योंकि मैंने उन्हें भी इससे जिंदा कर दिया है। इससे देवयानी को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा तुम बहुत चरित्रहीन व्यक्ति हो और मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। इससे कच्छ को भी गुस्सा आया। उसने कहा जाओ तुम्हारी शादी भी किसी ब्राह्मण के घर में नहीं होगी। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। और कच्छ ये कह के चला गया। तो देवताओं को मृत संजीवनी विद्या मिल गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि देवयानी के साथ ये धोखा हो गया। और जब ये धोखा होता है तो आदमी टूट जाता है, उसका दिल टूट गया ये इस बात से। तो क्या हुआ कि एक बार ये जो देवयानी है राजा की लड़की के साथ खेलती हुई जा रही थी, वन में विहार करने गई। उस समय जो राजा थे जिनके पास शुक्राचार्य रहते थे उनका नाम था वृषपर्वा, और उनकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा। ये श्री भागवतम में एक कहानी है सारी। तो शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सखियों के साथ वन में गए, घूमते हुए विहार करते हुए, और मौसम बहुत अच्छा था। एक सुंदर वहाँ पे जल सरोवर था। उसने कहा चलो यहाँ नहाते। तो सारी जो लड़कियाँ थी वस्त्र उतार के नहाने लगी। इतने में वहाँ से शिव और पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा अरे तो शिव पार्वती आ रहे हैं, तो लज्जावश सबने अपने दौड़ के अपने कपड़े पहने। तो क्या गलती हो गई कि देवयानी ने, जो शुक्राचार्य की लड़की है, उसने राजा की लड़की शर्मिष्ठा के उसके कपड़े पहन लिए जल्दी में, और उसने इसके कपड़े पहन लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के। अब जब शर्मिष्ठा ने देखा, यानी राजा की लड़की ने, कि इसने देवयानी ने मेरे कपड़े पहन लिए, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बोले अरे तुमने मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी को भी गुस्सा आया, बोले तुमने मेरे कपड़े पहन रखे।
अब इस बात से दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो शर्मिष्ठा को, जो राजा की लड़की थी, लगा यार ये शुक्राचार्य हमारे दरबार में तो काम करते हैं तो हमारे अधीन, हमारे राजा के, और ये लड़की मुझसे लड़ रही है। गुस्से में उसने उसको धक्का दे दिया। अब वो एक कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा कुएं में गिर गई और वो वहाँ से उसे छोड़ के घर वापस आ गई। शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में गिरा के, देवयानी चिल्लाने लगी मुझे कोई बचाओ। मतलब कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन उसे निकल नहीं सकते थे। उसने उसके कपड़े छीन लिए थे, बिना कपड़े के कुएं में गिर के पड़ी थी। वहाँ से राजा नहुष के एक पुत्र हैं जिनका नाम है ययाति। आपने सुना होगा ययाति। तो ययाति महाराज को, ययाति राजा थे। ये राजा नहुष का भी बड़ा, भागवत में ये प्रसंग बड़ा लंबा है। तो ययाति वहाँ पे आ रहे थे, घोड़े से उतरे, उन्होंने आवाज़ सुनी कोई लड़की चिल्ला रही है। उन्होंने देखा कुएं में, देखा एक बिना कपड़े की लड़की है, बड़ी सुंदर है। उन्होंने अपना कपड़ा उतारा, जैसे उत्तरीय कहते हैं ना, राजाओं का जो कपड़ा ऊपर पड़ा होता है, अपना उत्तरीय उतार के और उस लड़की पे फेंका कि इससे आप अपना बदन ढक लीजिए, अपने शरीर को ढक लिया। और उन्होंने फिर नीचे झुक के उसका हाथ पकड़ा और उसको कुएं से बाहर निकाला और पूछा आप ऐसे कैसे गिर गई? तो उसने बताया ऐसे मेरी सहेली थी और उसने मुझे गुस्से में मुझे नीचे गिरा दिया। तो देवयानी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई कि इसने मेरी जान बचाई, मेरी सम्मान किया मेरा। बोले राजन, आपने जब मेरा हाथ पहली बार पकड़ लिया है तो मैं भी आपसे पानी ग्रहण करना चाहती हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं शुक्राचार्य की लड़की देवयानी हूँ। बोले अरे शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है और मैं तो क्षत्रिय हूँ। बोले नहीं महाराज, मुझे कच्छ से श्राप मिल चुका है कि मेरी ब्राह्मणों में शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपका हाथ इसीलिए पकड़ लिया, आप मेरी शादी कर लीजिए। याति बोले भाई ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता नाराज़ ना? बोले नहीं महाराज, याद नहीं हुई। तो उसने अपने पिता को कहा कि मेरी शादी आप ययाति से कर दीजिए। बोले लेकिन इससे पहले मेरी एक और बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ। बोले क्या बात है बेटा? बोले ये शर्मिष्ठा मुझे कुएं में गिरा के आई है, बिना कपड़े के, मेरे कपड़े उतार के इसने। पिताजी सबसे पहले मैं चाहती हूँ इसको, ये मेरी दासी बने। शुक्राचार्य बोले भाई वो राजा की लड़की है। बोले वो राजा की लड़की हो, महाराजा की किसी की भी हो। राजा वृषपर्वा उस समय असुर राजा थे। इतना मजबूर किया देवयानी ने कि शुक्राचार्य को जाके कहना पड़ा भाई राजा मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। अब वृषपर्वा की तो हालत ख़राब हो गई। शुक्राचार्य तो असली थे जिनकी वजह से देवताओं से वो जीतते थे, उनका राज्य सुरक्षित सिर्फ शुक्राचार्य की वजह से था। बोले महाराज ऐसा मत कीजिए। बोले वो तो मेरी लड़की बहुत नाराज़ है। बोले हम खुश कर देंगे। बोले बस तुम उसे खुश कर दो। वो गए, बोले बेटी क्या चाहिए? बोले अपनी लड़की को, शर्मिष्ठा को मेरी नौकरानी बना दो। राजा ने कहा अच्छा भैया। उन्होंने कहा शर्मिष्ठा को बेटा तू इसकी नौकरानी बन जा। तो राजा ययाति से जब देवयानी की शादी हुई तो शर्मिष्ठा उसकी नौकरानी यानी उसकी दासी बन के उसके साथ गई। ये आसक्ति का मैं परिणाम बता रहा हूँ। आदमी जब गिरता है तो इस तरह से किस तरह की स्थिति आती है। और जब ये दोनों उसके राजा ययाति के पहुँच गई तो क्या हुआ कि एक बार वो शर्मिष्ठा चूँकि राजपुत्री थी, वो भी बहुत सुंदर थी। राजा ययाति से एक बार उसकी एकांत में मुलाकात हुई तो राजा उसकी तरफ आकर्षित हो गए, आसक्ति हो गई। और आसक्त इतने हुए कि उन्होंने कहा शर्मिष्ठा ने कि भाई आप मुझसे शादी कर लीजिए। बोले भैया बात सुनो, वो उसका जो पिता है शुक्राचार्य है, बड़ा खतरनाक आदमी है। क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा था कि अगर तुम मेरी लड़की किसी दिन दुखी हो गई और उसका कारण तुम हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ययाति बहुत डरते थे शुक्राचार्य से कि ससुर बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा मैं शादी तो कर लूँ शर्मिष्ठा, लेकिन देवयानी के पिता उनसे मुझे बहुत डर है, मुझे समाप्त कर देंगे वो। बोले महाराज वो एक फिल्म आती थी ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। उन्होंने कहा जब आप चाहते ही हो तो फिर क्या डरना। राजा ने गुपचुप से शादी कर ली ययाति ने। अब दोनों रानियों के साथ वो रहने लगे। और क्या हुआ,
ये दोनों की दोनों जब गर्भवती हुई तो जो देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी उसके भी 2 पुत्र हुए, और ये जो शर्मिष्ठा है इसके भी 3 पुत्र हुए। जब इसके पुत्र हुए तो देवयानी का, उसकी तो शादी नहीं हुई, उसके 3 पुत्र कैसे हो गए भाई? तो उन्होंने राजा वृषपर्वा से कहा सच बताओ क्या बात है। तो वृषपर्वा ये याति ने कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, उसने मुझे मजबूर कर दिया और वो बच्चे भी मेरे ही हैं। देवयानी ने जब सुना तो देवयानी रोती हुई वहाँ से शुक्राचार्य के पास पहुँची। बोले पिताजी उसने तो बहुत नालायकी की, आप सही कह रहे थे, वो बदमाश आदमी है। पहले मेरे से आसक्ति, फिर किसी और से आसक्ति उसने की, उससे भी उसके पुत्र हैं। उसे भस्म कर दो महाराजा, नष्ट कर दो, मैं उससे इतनी नाराज़ हूँ। तो ये याति को उन्होंने बुलाया शुक्राचार्य ने। याति समझ गए कि आज खैर नहीं है। तो याति के सामने जब गए तो उन्होंने कहा दुष्ट, तूने मेरी पुत्री के साथ धोखा दिया है। तुम्हारी जवानी का मत इतना है कि तुम अब मेरी लड़की से संतुष्ट नहीं हुए, जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, इतने अशक्त बूढ़े हो जाओ कि हिल भी न सको, चाहो लेकिन तुम्हारी कामना न पूरी हो सके। तो उसी समय ये याति वृद्ध हो गए। अब याति वृद्ध हो गए तो याति बोले महाराज ये शाप तो आपने दे दिया, लेकिन आपकी लड़की तो अभी जवान है, देवयानी तो अभी बूढ़ी नहीं है। अगर मैं बूढ़ा हो गया तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा था ना कि अगर कुल में अधर्म फैल जाए तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। अगर पति ना हो तो स्त्रियां क्या करें? तो भगवान कहते हैं अवांछित संतानें क्यों पैदा होंगी? जब समाज में मर्यादा नहीं रहेगी, जब पति नहीं होंगे क्या होगा? तो बोले अगर महाराज मैं ही नहीं रहा, अगर मैं बूढ़ा रहा तो आपकी पत्नी, आपकी जो बेटी है, इसकी कामना कैसे पूरी होगी? शुक्राचार्य ने कहा ये बात सही कह रहा है। शुक्राचार्य ने कहा तो भाई एक काम करो, उन्होंने इसमें रिलैक्सेशन थोड़ा सा उसे दे दिया। बोले एक काम करो, अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी अगर दे दे, अपना यौवन तुम्हें, तो तुम अपना बुढ़ापा ट्रांसफ़र कर सकते हो मेरा नाम लेके, ये हो जाएगा। उन्होंने फ़ौरन अपने 5 बच्चों को बुलाया। उस समय देवता असुरों के बच्चे बड़ी तेज़ी से बड़े होते थे। तो उन्होंने कहा उससे, 5 से कहा, यदु था उनका पहला बेटा, तुम मुझे दो, अपनी जवानी दे दो बेटा कुछ दिनों के लिए, फिर मैं आपको लौटा दूंगा। बोले नहीं महाराज ये काम मैं नहीं कर सकता। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, पुरु से, तो बेटा आप मुझे अपना यौवन दे सकते हो? बोले हाँ पिताजी, आपकी इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अपना पिताजी को अपना यौवन दे दिया, और ये याति फिर पुनः जवान हो गए, और फिर उनके साथ वो भोग विलास उनका चलने लगा। याति जब बुज़ुर्ग हो गए तो उन्हें समझ में आया कि संसार में ये जो आसक्ति है इसका कोई अंत नहीं, और तब उन्हें गिलानी हुई। तो आदमी को जब गिलानी होती है तो ज्ञान पैदा होता है, तो ज्ञान का संचार हुआ। तब उन्हें समझ में आया ये संसार व्यथा है, मैंने अपना इतना सुंदर जीवन किस काम पिपासा इस गंदगी में निकाल दिया, जो मुझे शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला था, और मैं संसार की सेवा कामना में भटकता रहा। तो उन्हें ज्ञान हुआ, और उन्होंने अपने लड़के पुरु को राज्य सौंप दिया, और वो याति जंगल में तप करने के लिए चले गए। तो ये दृष्टांत ये बताता है कि मनुष्य कितना ही बड़ा हो, कितने बड़े पद पर हो, किसी ऋषि का बच्चा हो, राजकुमार हो, राजा हो, बड़े बड़े लोग, जो मन है ये आसक्त है, भागता है, दौड़ता है, और ये बेलगाम घोड़ा तब तक बांधता रहेगा, तब तक जब तक इस पे भगवान की लगाम न लग जाए। और भगवान की लगाम कैसे लगती है? भगवान के नाम से। भगवान के नाम में सबसे ज़्यादा शक्ति है। भगवान कहते हैं मेरे नाम में राम से बड़ा राम का नाम है। भगवान कहते हैं मेरे नाम से भी बड़ा मेरा नाम है। अगर मेरे नाम में तुमने आसक्ति कर दी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यही भगवान